मिस इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रिलीजन का फ़रोग़ का मानी ये हरगिज़ नहीं है। अपने लाइक कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना गलत हो रहा चल रहा है। आपकी नज़र में मज़हब पहले या मुल्क पहले? मज़हब ऑफ कोर्स। मज़हब पहले। यस। पाकिस्तान में मज़हब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में भी ना मुल्क ही पहले है। मुल्क पहले है, मज़हब पहले नहीं है। नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफ़ी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मज़हब को छोड़ के ज़्यादातर मुल्क की तरफ जा रहे हैं। सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतारे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। उन्होंने जो ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियों तक भी नहीं नजर आने चाहिए। ये ऐसा हो रहा है, ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों हम ने। उसको जिंदा रखेंगे, वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो मज़हब ही पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ, तो ऐसा तो नहीं है, पहले तो रिलीजन से होना चाहिए, जो आपका मज़हब है पहले वही होना चाहिए, सेकंड फिर होना चाहिए। बुनियादी तौर पे मिस मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की पहले सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान जब तिजारत करते थे वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे, सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कह रहे हैं ना, हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊबर पे बाइक चलाते इंटरनेट पे चलाते हैं। जी। मुल्क है। से वगैरह था, मुसलमान खुद हैं जो जुल्म करते हुए देख रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। बात तो सारी ये है, क्या करना चाहिए फिर? सारी बात हमें पूछो नहीं है ना, जो जुल्म सहता उससे बड़ा जालिम होगा। क्या करें हम? क्या करें, ये तो हमें खुद अंदर से। यहूदियों की भी बात की कि यहूदियों के साथ भी मुसलमानों की तिजारत थी, तो फिर हमारी इसराइल के साथ क्यों नहीं है? अगर मैं किसी अपने मजहब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह के यहाँ नहीं लूँगी, मैं अल्लाह के यहाँ 10/10 उस वक्त लूँगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मजहब के इंसान के साथ नेकी करूँगी, वहाँ अल्लाह के यहाँ मेरा 100/100। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नासिर, क्या करते हैं सर? ऊबर पे बाइक चलाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, पहले उज़्बेकिस्तान पे, अब ताजिकिस्तान पे। वो मुल्क है ये जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने पहले हिजाब पर, बुरखे पर पाबंदी लगाई, अब जी उन्होंने कहा है कि जो मक्का से हज करके उम्रा करके आएंगे लोग, यात्री आएंगे, उनकी कोई सेलिब्रेशंस नहीं की जाएंगी। पहले उन्होंने ये बनाया, ये लॉ पास किया कि जो बच्चे हैं वो रमज़ान में भी आसपास कहीं मिठाइयाँ भी तकसीम नहीं करेंगे, कहीं कुछ बांटेगी भी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा ईद उल अज़हा आने वाली है, कुछ कुछ जगहों पर कुर्बानी पे भी उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन वहाँ पर बहुत से लॉज पर, इस्लामिक लॉज पर पाबंदी लग रही है, क्या कहेंगे? ये लोग कुरान पे अमल नहीं करते, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जो अल्लाह उसके रसूल का बनता है उसके मुताबिक इन्हें करना चाहिए। कह रहे हैं हमारी जो सकाफत है ना, हमारा जो कल्चर है, हम उसको जिंदा रखेंगे, वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम लोग जो है वो इस तरह लॉज मानेंगे तो हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियत पैदा होगी। हमने मजहबी जुनूनियत से लोगों को निकालना चाहिए ना कि सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतारे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। उन्होंने जो ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियों तक भी नहीं नजर आने चाहिए। ये ऐसा हो रहा है, ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है।
लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियाँ सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों ने। वो तो लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कियों का एक सिंपल सा है, लड़की सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है, अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएं। फिर माहौल का क्या क्या समझी नहीं? गंदा होगा, माहौल गंदा होगा कि नहीं होगा ये बताएं। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कर रहे हैं ना, हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊपर पे बाइक चलाते इंटरनेट पे चलाते हैं। जी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। इंटरनेट तो गंदा नहीं है ना, लोग गंदे हैं जो चीजें गंदी सर्च करते हैं। लेकिन सब लोग इसी तरह रुझान कर रहे हैं, मर्दी कोई भी नहीं कर रहा, रब उसकी सोच के मुताबिक नहीं चल रहा। हमारे अंदर है किसी एक चीज। अब देखे इंटरनेट है, इंटरनेट तो नहीं कहता ना मुझे गलत तरीके में यूज करो, वो हम में खुद जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो आपकी बात चाहे, लेकिन आप इस चीज़ को भी तो कवर करवाए ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपकी राय लेनी है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म होना चाहिए, बाकी बात में। और सबसे बात ये, जो आपने कुरान में कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, और आपके रसूल ने जो कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज कुछ भी नहीं है भाई, ये बाकी दुनिया की चीज़ें बस झूठ है। हमारे लिए मजहब पहले है या मुल्क पहले है? मजहब पहले है। मजहब पहले है। मजहब पहले। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज कहती है हमारे लिए मुल्क पहले है। नहीं, वो फारिक है, इस चीज़ को इग्नोर करे, वो फारिक है। हालांकि देखें, मजहब में आप आए हैं मेरे पास, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है, क्योंकि मेरी नज़र में आपका जो भी मजहब है वो आपका और अल्लाह का मामला है, वो तो बात आपका नहीं और है। खुदा का मामला है। आप यहाँ आए, आपने मेरे से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या मजहब है बीबी। मैं तो एक सवाल, आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जो सिंपल सा ये जो सिस्टम चल रहा मजहब है। को पहले रखना चाहिए, फिर आपने मेरे से नहीं पूछा मैं कौन हूँ। आप मुसलमान होगी, जो भी आपके दीनी मान पे है, आप कौन है, क्रिश्चियन है कि हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है ना। जी आपने यही समझा ना कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जी ऐसे। आप मुझसे पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं ना? जी फिर बिल्कुल। मजहब पहले कैसे हुआ आपके लिए? देखे ना, पहले हम इस्लाम है, फिर हाँ। इस्लाम है, फिर हम मुल्क में पैदा हुए हैं, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं या पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आए ना आए, लेकिन हम कितना इस्लामिक तालीमात पे चल रहे हैं, बजाते हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम खुद नहीं चल रहे हैं, किसी को क्यों गलत बात कहते सुने, हैं? आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी फ्रीडम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये हमारा अपना मैटर है। हम खुद क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। ऐसे। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई उसके मुताबिक होना चाहिए सारा सिस्टम। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, तो ये जो आस पड़ोस ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले मुल्क है, वगैरह था, मुसलमान खुद हैं जो जुल्म करते हुए देख रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। बात तो सारी ये है। क्या करना चाहिए फिर? सारी बात हमें पूछ होनी है ना, जो जुल्म सहता उससे बड़ा जालिम होगा। क्या करें हम? क्या करें, ये तो हमें खुद अंदर से जागना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्या? तो यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा दूसरे को मारा को तीसरा छुड़ाने वाला नहीं होता। बाकी रह गए हम की बात, वो क्या करेंगे फिर ऐसे? यहाँ मुसलमान को लूट नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा लूट रहे हैं। फिर ये भी तो जुल्म है। ये भी जुल्म है ना, और क्या। जैसे हुक्मरान वैसे फिर वाम होने, फिर ऐसे ही फिर पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए भाई? वहाँ पर तो कुर्बानी करना भी डर का माहौल बन गया। वो तो फिर गलत है ना, फिर वो तो फिर पाबंदी लगा रहे हैं उन पे। जो उनको इस्लाम के मुताबिक करना चाहिए उनको करना चाहिए, आपने हुक्म पे नहीं चलना चाहिए हाँ, उन्हें। आज़ादी होनी चाहिए कि जिसने इस्लामिक लॉज पर चलना है चले, नहीं चलना ना चले, इस्लामिक माहौल के मुताबिक चलना चाहिए। मतलब आज़ादी नहीं देनी चाहिए। भी होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से होना चाहिए जितना मतलब जो मुसलमान है वो इस्लामिक लॉज पर चले, जो हिंदू है वो अपने लॉज पर चले, जो क्रिश्चियन है अपने लॉज पर चले। किसी हाँ, लेकिन बीच में वो अच्छा काम करते हैं, वो तो कोई मैंने नहीं रखता, ठीक है। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं एक वही दूसरे, पूछो ना कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए वहाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जैसे हमारे मुल्क में है। वो तो आज़ादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाने दे, फतवे बड़े लगते हैं। लगने में कोई बात नहीं, जाने दे, कोई बात नहीं, लगने में फतवे। ठीक है। आपको लगता है ताजिकिस्तान ये क्यों कर रहा है? ताजिकिस्तान वो वाकई में अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं या ये फिर तो वो अब उनकी- दुनिया में आगे आना ये चाहते तो हैं? अब उनकी गवर्नमेंट है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वहाँ के आवाम के आपको क्या लगता है? उनको अच्छा करना चाहिए, आवाम के साथ अच्छा नहीं। पाकिस्तानियों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। आपको क्या लगता है कि वो अपने आस पड़ोस के ममालिक को खुश करने के लिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई वो अपना जो है? ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, बीच वाली क्या बात है, खावे के लिए बात कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये बेहतर जानता है। या ये यहूदी साजिश है? हो सकता है, या उनके दिलों के मामला अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं है। ये तो बात, ऐसी आज़ादी से वो तरक्की कर पाएंगे? ये तो अल्लाह बेहतर अगर नीयत उनकी अच्छी है तो फिर तरक्की करेंगे, अगर नीयत उनकी अच्छी नहीं तो फिर तरक्की नहीं करेंगे। फिर
मिस इस बारे में मैं इतना कहूँगी कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। आप उर्दू मुकम्मल उर्दू में चाहेंगी मैं बोलूँ या अंग्रेज़ी में? आपकी मर्ज़ी। अच्छा, चूँकि आपका सवाल उर्दू में है तो आई थिंक मेरे ख्याल से उर्दू में ही जवाब दिया जाए मुकम्मल तो बेहतर है। बात यह है मिस कि जब हम अब बात करें 98% की, 98% का मौक़िफ़ वहाँ पर कबूल नहीं किया जाता जहाँ पर 2% जो है वो हावी हो जाए। 2% जब पावर में हो, जैसा कि आप आज दुनिया को देख लें, वहाँ पे अगर 2% यहूदी पावर में है तो हमने उस फीसद को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या अनासिर थे जिसकी बुनियाद पर वो 2% इतना हावी हो गया कि उसने 98% की आवाज़ को दबा दिया। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है तालीम से और रिसर्च से बहुत दूर हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गुलामाना किस्म की जहनियत है, हम फॉलोअर्स हैं, हमें लीडर्स इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि हम रिवायात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की चाल की तरह। तो जब हम अपने नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तालीम के लिए काम नहीं करेंगे, उनको आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ ग़ुलाम ही पैदा होंगे, जिसके नताइज में ये होगा कि हमारे 98% आबादी पे 2% हमेशा हावी होते रहेंगे। 2% ने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, वो खुद लॉ पास कर रहे हैं। 2% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मिस वो 98% भी कुछ नहीं कहेंगे, 2% भी नहीं कहेंगे। जो अंदर बैठे हुए चंद हुक्मरान है वो इसलिए हावी हो गए, मेरा मकसद कहने का ये है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी 3-4 अनासिर की है मिस। एक तो ये तालीम, दूसरी वजह यह है इकोनॉमी। इकोनॉमिक डाउनफॉल जिस कौम में आ जाता है ना, वहाँ पर फिर ग़ुलाम पैदा होते हैं। हम लोग माली तौर पे, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और रूहानी और शऊरी तौर पर इतने ग़ुलाम हो चुके हैं, हम आज़ाद कौम नहीं है। यही वजह है कि हम चंद एक नहते, आप समझ लें हुक्मरान जो बेहिस हैं, जो सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, हम आज उन्हीं, आप समझें, यजीदियत और फ़िरौनियत के उस जबर में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम आज़ाद होकर, हमने खुद मुख्तार नहीं किया खुद को। हम ग़ुलाम कौम है बुनियादी तौर पर। और ग़ुलाम कौन होता है? जो सिर्फ रोटी के चक्कर में लगा रहता है। आपका उस्ताद आप देख लें, आज रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। जब हमने अपने उस्ताद को खुद मुख्तार नहीं किया तो हम तलबा और नौजवानों का क्या? ताजिकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? ताजिकिस्तान कहते हैं कल्चर ज़िंदा रहना चाहिए है। वो कहते हैं हम कल्चर से, अब देखें ना, उन्होंने कहा बुर्का नहीं कोई पहनेगा, हिजाब नहीं कोई करेगा। उन्होंने कहा जो हमारा रवायती लिबास है, जो हमारा कल्चरल ड्रेस है, वही सब के सब लोग पहनेंगे, इसके अलावा और कोई भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कहा है कि जो मक्का से हज करके आ रहे हैं उनके लिए सेलिब्रेशंस नहीं होंगी। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी हुकूक वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर ये मुसलमान नहीं, इंसानी हुकूक की बात है। देखिए, आप किसी भी कम्यूनिटी को जबरन अपने कौमी या माजी के मफादात या सियासी मफादात की बुनियाद पर भेड़ बकरियों की तरह नहीं चरा सकते। और भेड़ बकरियों की तरह ज़ाहिर है, एक तो आप ग़ुलामों को चराते हैं, दूसरी बात यह है कि इंसानी हुकूक का तयन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की बहुत कमी है। वजह यह है कि हमने जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मसलन फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, हम अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। हमने कोई उसके ख़िलाफ़ जो सही हक़ था फ़लस्तीन का, हमने एहतजाज नहीं किया। तो हम बुनियादी तौर पर सोई हुई कौम है। यही वजह है कि देखिए, होता ये है कि एक इंसानियत का कत्ल कुरान में क्यों है? पूरी इंसानियत के बराबर है। क्यों है? हमने कभी सोचा है? क्योंकि नफ़रत फैलती है। जब एक इंसान कत्ल होता है, नफ़रत फैलती है। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हुआ है, अब ये जुल्म फैलेगा, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, जो भी आप इलाकों के नाम मुल्कों के ले रही हैं, ये फैलता रहेगा। क्योंकि जब हमने उसको रोका नहीं है तो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं हुआ करती। जुल्म की, इंसानियत की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती। मैं कहती हूँ कि हर जगह फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट ना करो कि वो हिजाब ना ले या वो हिजाब ले। हर किसी की, अब देखिए, आपने मेरे सामने हिजाब, यहाँ पर आज़ादी है, आपने हिजाब लिया, वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं लिया, वो मेरी मर्ज़ी है। तो ये फ्रीडम मुझे लगता है कि हर कंट्री में होना चाहिए। आपको बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब नहीं लेना, या बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब लेना है। ये फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है इसके, देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में और भी जितने मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं समझती हूँ जब आप एक इंसानी कल्चर में रह रहे होते हैं तो इंसानियत का तकाजा ये, आप हर किस्म के इंसान का एहतराम करें। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जब मैं बाग में जाती हूँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के
फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, एक ही किस्म के फूल पौधे नहीं हो सकते। ये अल्लाह का बाग है, अल्लाह का गुलशन है, वो जानता है कौन का किसका क्या मज़हब है और क्या वजह है। और मैं से एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर दुनिया के तमाम मज़ाहिब, तमाम इंसान एक ही मज़हब के तहत होते तो अखलाक का इम्तहान कहाँ पे होता? अखलाक का इम्तहान हमारा इसी बलबोते पे अल्लाह ताला ने रखा है कि उसने हमारी मुख्तलिफ अदियान, यानी मुख्तलिफ अदियान, दीन की जमा, मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब को दुनिया में रख कर उसने हमारे अखलाक का इम्तहान लिया है। अगर मैं किसी अपने मज़हब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह के यहाँ नहीं लूँगी, मैं अल्लाह के यहाँ 10/10 उस वक्त लूँगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मज़हब के इंसान के साथ नेकी करूँगी, वहाँ अल्लाह के यहाँ मेरा 100/100 जाएगा। तो बात यह है कि जितनी मैं दूसरे मज़ाहिब के साथ इंसानी आज़ादी, इंसानी हुकूक को फ़रोग़ दूँगी, उनको बहम पहुँचाऊँगी, उनको फ़राहम करूँगी, तो उतना ही अल्लाह के यहाँ मेरा दर्जा बुलंद होगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक है, या आपने तो नहीं बनाई, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखेंगे, उज़्बेकिस्तान ने भी बोला, ताजिकिस्तान भी बोल रहा है कि कल्चर कंट्री फर्स्ट है, हम अपना सही कल्चर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लिए जो कंट्री फर्स्ट है वो रिलीजन फर्स्ट ना हो। तो आपकी नज़र में कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए या रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रिलीजन का फ़रोग़ का मानी ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपना मौक़िफ़ किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करूं, जबर करूं किसी के ऊपर। दीन जबर नहीं सिखाता। मैं भाई तो आपसे पूछ रही हूँ कि मुल्क पहले या मज़हब पहले? सबसे पहले ये इंसानियत सबसे पहले। और देखिए अगर हम दीन की भी बात करें, अगर मैं मज़हब को भी फ़रोग़ देती हूँ तो मज़हब ने हमें सबसे पहले सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान तब तिजारत करते थे, वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे, सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। बुनियादी तौर पे मिस, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम दीन से हमें इतना पता चल जाता है, अगर हम दीन को भी फ़रोग़ करें तो दीन बुनियादी तौर पे इंसानियत है, ठीक है, कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे की बात करता है दीन। इसी तरह साने करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं उसमें हमें क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं। अगर मैं आपको उसकी बहुत डिटेल बताऊं तो जो 72 शोधा हैं उनमें जो पहले शहीद हैं हज़रत वहाब कल्बी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। जो पहले शहीद हुए थे वो मुस्लिम में, पहले जो हैं वो ईसाई थे, ठीक है, उनकी वालदा ईसाई थी। तो बात ये है कि हमें तो दीन सिखा रहा है कि मुख्तलिफ अदियान की क्या अहमियत है, मज़ाहिब की क्या अहमियत है, क्योंकि अखलाक का इम्तिहान है ना, दुनिया अखलाक का इम्तिहान है। सारे लोग एक जैसे मज़हब के हो जाएं तो अखलाक का इम्तिहान कहाँ गया? आपने भी यहूदियों की भी बात की कि यहूदियों के साथ भी मुसलमानों की तिजारत थी, तो फिर हमारी इसराइल के साथ क्यों नहीं है? मिस, मसला ये है कि देखिए यहूदी जो हैं वो सारे इज़राइल के हक़ में नहीं है। अगर आप इसराइल की अपनी डिटेल देखें तो उसमें एक ज़ियोनिस्ट ज्यूज़ हैं और एक रिलीजियस ज्यूज़ हैं। जो ट्रेडिशनल रिलीजियस ज्यूज़ हैं वो ज़ियोनिस्ट ज्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, यानी उन ज्यूज़ के ख़िलाफ़ है जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर, जिन्होंने मज़ालिम ढाए हुए हैं। ये वाले ज्यूज़ जो हैं, जो ज़ियोनिस्ट ज्यूज़ हैं, ये उनके ख़िलाफ़ हैं। आए दिन फ़लस्तीन में अगर आप डिटेल देखें इसराइल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे मजहबी ज्यूज़ हैं, जो बिल्कुल रिलीजियस ज्यूज़ हैं ट्रेडिशनल, ये इनके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालते हैं, ठीक है। वो तो उस कंट्री के अंदर की इंटरनल सिचुएशन आपने बताया, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ कि फिर हमारी इसराइल के साथ तिजारत क्यों नहीं है? वो इसलिए हमारी तिजारत नहीं है कि जब एक मुल्क बहैसियत एक मुल्क के, मसलन इसराइल, हम ये नहीं देख रहे कि उसके 15% या 20% ज्यूज़ जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं इसराइल के, मज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। हमने ये देखना है कि वो मुल्क क्या कर रहा है। तो बहैसियत मिन हैसुल कौम, जब इसराइल ने इतने जुल्म तोड़े हैं तो मजबूर हुए हैं उनके साथ। चाइना ने भी तोड़े हैं ना। देखिए चाइना कम्युनिस्ट है, वो तो किसी मज़हब को नहीं मानते,
वो किसी खुदा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मजहब रहे ही ना। मुसलमानों पर वो इतने जुल्म जो है वो ढाते हैं, उनसे भी तो हमारी तिजारत है। मिस बात ये है कि देखिए वो मजालिम ढाते अंदर एक्सट्रीमिज़म देखें दुनिया के हर मुल्क में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हर जगह है। लेकिन आप ये देखें कि नेशनल लेवल पे अगर किसी मुल्क ने बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए हैं तो उसकी मिसाल फ़लस्तीन की शक्ल में हमें मिलती है। आप चाइना को उससे नहीं मिला सकते। चाइना में ठीक है एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे हम पूरे मुल्क को बुरा नहीं कह सकते। इजराइल ने तो लिमिट्स क्रॉस कर दी है ना। इजराइल ने तो देखिए एक बहुत आलमी सतह पर फ़लस्तीन को इतना सप्रेस किया है कि आज वहाँ पर आप समझे कि हर घर शहीद हो चुका है, और हमें फिर भी हम जाग नहीं रहे। ये हमारी सोई हुई इंसानियत है, हमारे सोया हुआ एक आप समझे कि ज़मीर है कि जिसको हमें जोड़ने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है, वरना ये जुल्म फैलता जाएगा। क्योंकि जुल्म भी कैरी फॉरवर्ड होता है। हम कहते हैं ना कोई वीडियो वायरल होती है, आप यकीन कीजिए अच्छा उस्ताद भी वायरल होता है, अच्छाई भी वायरल होती है, इसी तरह बुराई भी वायरल होती है। हमने बुराई को वायरल किया हुआ है, जुल्म को वायरल किया हुआ है। थैंक यू सो मच। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 98% मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिलीजन्स है वो तो है ही है ना, सबको मानना चाहिए, और ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हम कल्चर जिंदा रखेंगे। क्या अगर वो वहाँ पर हिजाब को मैंडेटरी कर देते हैं या कोई आज़ादी दे देते हैं कि जिसने हिजाब करना है करो, नहीं करना ना करो, तो क्या वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रमोट होगी? या अगर वो कुर्बानी की इजाज़त दे देते हैं, या अगर वो हज पिलग्रिम्स जो वापस आते हैं उनको सेलिब्रेट करने की इजाज़त दे देते हैं, तो क्या वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रमोट होगी? क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी नज़र में पहले कंट्री पहले या मज़हब पहले? मज़हब ही पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ तो ऐसा तो नहीं है, पहले तो रिलीजन्स ही होना चाहिए, जो आपका मज़हब है पहले वही होना चाहिए, सेकंड फिर होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप देखें ना, मैंने आपसे नहीं पूछा था आप क्रिश्चियन हो या आप मुसलमान हो, मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी बात कर रही थी, और मेरे लिए आप पाकिस्तान के एक सिटीज़न हो, मेरे लिए आप मेरी बहन हो। जी ऐसे ही है। आप सिटीज़न हो पाकिस्तान की। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, वो आपका पर्सनल मैटर है ना, आपका और खुदा का मामला है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा और खुदा का मामला है। मैंने आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया, ना आपने मेरे रिलीजन में इंटरफेयर किया, तो हम आज़ाद हैं। इसीलिए मुल्क को अगर हम पहले रखेंगे तो हम किसी का मज़हब भी नहीं पूछ पाएंगे। ऐसे ही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि ताजिकिस्तान के अंदर आज़ादी होनी चाहिए। होनी चाहिए, आज़ादी तो होनी चाहिए, हर मुल्क को अपने अपने लोगों को आज़ादी तो होनी चाहिए। आप आज़ाद हो पाकिस्तान में? हाँ शुक्र है, खुदावन का बहुत शुक्र है, आज़ाद है हम। कोई एक्सट्रीमिज़म आपके साथ हुई हो? नहीं, भेदभाव हुआ हो? नहीं कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं अभी तक तो नहीं, क्योंकि स्कूल भी मैं मुस्लिम स्कूल्स में पढ़ी हूँ, कॉलेज भी मुस्लिम कॉलेज में गई हूँ, यूनिवर्सिटी तो अब मैंने क्योंकि जॉब करनी थी तो इस वजह से नहीं जा सकी, तो इस वजह से नहीं, अभी तक तो नहीं। बहुत ही गलत कर रहा है, हर इंसान का अपना राइट होना चाहिए, और ये बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। लेकिन ताजिकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं। वो कहते हैं हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखेंगे, हम मज़हब पर इतना फोकस नहीं करेंगे। क्यों? अब हर इंसान अपने लिए कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना गलत हो रहा चल रहा है। आपकी नज़र में मज़हब पहले या मुल्क पहले? मज़हब ऑफ कोर्स। मज़हब पहले? यस। पाकिस्तान में मज़हब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में भी ना मुल्क ही पहले है। मुल्क पहले है, मज़हब पहले नहीं है? नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफ़ी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मज़हब को छोड़ के ज़्यादातर मुल्क की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए मज़हब पहले है या मुल्क पहले है? मेरे लिए मज़हब। तो फिर आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा मेरा रिलीजन क्या है? किसका? मेरा। आपका क्या है? आपका मज़हब पहले है ना, आपने कहा मज़हब पहले है। आपने आते साथ फिर मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मेरा मज़हब क्या है? मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता आपका मज़हब क्या है। तो इसका मतलब आपके लिए मज़हब पहले नहीं है। आप मुझसे बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना, बीइंग अ मुस्लिम तो नहीं बात कर रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना इस वक्त।
मैं आपको फोर्स तो नहीं ना कर सकती कि आप मुसलमान बन जाए। मैं मुसलमान ही हूँ ऑलरेडी। अच्छी बात है, आप मुसलमान है, मैं भी हूँ। जब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, हर किसी का अपना अपना मजहब है, इट मीन्स तो यही है ना कि कंट्री फर्स्ट है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप ताजिकिस्तान के हवाले से? उनको अपना रूल चेंज करना चाहिए भाई। फ्रीडम होनी चाहिए, यानी किसी ने आज़ादी होनी चाहिए कि वहाँ पर जिसने कुर्बानी करनी है करे, नहीं करनी ना करे, जिसने हिजाब पहनना है पहने, नहीं पहनना ना पहने। यस। थैंक यू।